हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है क्वीन ऑफ डिवोर्स। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत ही बड़ी लॉ फर्म में काम करती है, जिसकी शादी ऐसे लड़के से होती है जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म के ओनर का बेटा होता है। उसका हस्बैंड उसे धोखा देता है और वो अपना सब कुछ गवा देती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है वो इस सब का बदला लेगी और अपनी जैसी बाकी औरतों के हक के लिए लड़ेगी। तो ये ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं एक एक्ट्रेस जिसका नाम नायोन होता है। उसके पति ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया होता है और वो उसे डिवोर्स भी नहीं दे रहा होता है। इस सब के लिए वो एलिमनी की मांग कर रहा होता है। नायोन के पति का नाम जेमिन होता है, इसलिए जेमिन के घर पर सॉल्यूशन की टीम आती है। अब ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक डिवोर्स रीसोल्यूशन कंपनी है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन की टीम लीडर को देखते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड होती है जिसका नाम होता है किम सारा। उसके साथ यहाँ पर बाकी टीम मेंबर भी होते हैं। यहाँ पर हम पहले कांग वोंग को देखते हैं। यह एक फॉर्मर डिटेक्टिव भी रह चुकी है। साथ ही में हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम देगी होता है जो कि एक डाटा सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होता है, यानी कि वो हैकिंग में एक्सपर्ट है। ये सब यहाँ पर नायोन के बच्चे को छुड़वाने आए होते हैं। साथ ही में हम सॉल्यूशन की कंपनी के सीईओ को भी देखते हैं। इसका नाम जंगमी होता है। जंगमी के साथ नायोन भी होती है। ये दोनों सॉल्यूशन की टीम के साथ लाइव कनेक्ट होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं। सॉल्यूशन की टीम मेंबर घर के अंदर आ जाते हैं और जहाँ पर जेमिन होता है, जेमिन यहाँ पर सोया हुआ होता है। जैसे ही सारा कांच तोड़कर अंदर आती है, जेमिन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। सॉल्यूशन के टीम मेंबर सारा से बोल रहे होते हैं कि जेमिन के पास एक गन भी है, क्या हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है? सारा कहती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऐसा होता है तो हमें प्लान बी पर ध्यान देना होगा, तुम उसके लिए तैयार रहना। देगी कहता है कि ठीक है। हालांकि जेमिन के पास गन होती है वो और इन पर फायर भी करने लगता है। देगी जेमिन के लैपटॉप के पास आता है और उसके बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करने लगता है और सारा वहाँ पर जेमिन से लड़ रही होती है। जेमिन के हाथ में एक डाली पड़ जाती है और उससे वो सारा को मारने लगता है। उस डाली की वजह से सारा के फेस पे स्क्रैच लग जाता है और जेमिन सारा से पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। सारा उससे कहती है कि तुमने तुम्हारे बेटे को कहाँ पर छुपा के रखा है। जेमिन बोलता है वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरी पत्नी का बेटा है। सारा कहती है कि अगर तुम मुझे बता देते हो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है तो तुम्हें तलाक के बाद ये घर मिल सकता है। लेकिन जेमिन कहता है मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये पूरी बिल्डिंग चाहिए। देगी इधर बैंक अकाउंट को हैक कर रहा होता है, उसे इस चीज में थोड़ी टाइम लग रहा होता है। इधर सारा जेमिन से कह रही होती है अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है तो तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे। जेमिन बोलता है क्या बकवास कर रही हो, बकवास करना बंद करो। सारा बोलती है अपना फोन चेक करो। जेमिन जैसे ही अपना फोन चेक करता है उसके बैंक अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मौका पाकर सारा उसे पकड़ लेती है। वह वहाँ से उसके बेटे का पता लगाती है और उसके बेटे को छुड़वा कर लेकर बाहर आ जाती है और नायन को बता दिया जाता है कि तुम्हारा बेटा ठीक है। नायन ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर जंगमी से पूछ रही होती है कि सारा कौन है, इससे पहले वो क्या काम करती थी। यहाँ पर जंगमी कहती है कि वो बहुत ही अमेजिंग है, फिलहाल तो वो क्वीन ऑफ डिवोर्स है, पहले वो एक लॉयर हुआ करती थी। उसने अपना बहुत सारा समय जेल में भी बिताया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक माँ भी है जिसने अपना बेटा खो दिया है। नेक्स्ट सीन में हम 2 साल पहले की कहानी देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। 2 साल पहले हम सारा और कांग वांग को देखते हैं। दोनों साथ में एक गाड़ी से ऑफिस जा रहे होते हैं। पास की गाड़ी में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लॉयर माँ। यहाँ पर वॉम इसे देखकर कहती है कि ये लॉयर माँ है, क्या इसने नई गाड़ी ले ली है? लॉयर माँ भी इन्हें देख लेता है और वो सारा से बोलने लगता है क्या तुम रेस लगाना चाहती हो? लेकिन सारा इसके लिए मना कर देती है और कहती है तुम्हें कोर्ट में रेस लगानी चाहिए। लॉयर माँ बोलता है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि म्यूजिक की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सारा ऑफिस की पार्किंग में आती है तो देखती है कि लॉयर माँ ने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की हुई है और उसके लिए बहुत ही कम जगह छोड़ी है। जिसके बाद सारा बहुत ही स्मार्टली गाड़ी को पार्क कर देती है। जिसके बाद वो एक हॉल में आ जाती है। यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी होने वाली होती है, उसी की तैयारियां चल रही होती है। सारा टेबल के पास आती है और देखती है यहाँ पर उसके लिए चेयर नहीं होती है। वह इसके बारे में डेकोरेशन टीम की एक लड़की से पूछती है। वो सारा को बताती है कि चेयर वुमेन ने सिर्फ 3 ही चेयर लगाने को कहा था। तभी सारा उससे एक और चेयर लगाने को कहती है। जिसके बाद पास में उसके ऑफिस की एक कलीग होती है। वो बोलती है तुमने कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। सारा उससे बोलती है कुछ भी हो मुझे ट्राई तो करते रहना होगा ताकि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं, चाइल्ड लॉ फर्म की ओनर बन सकूं। उसके ऑफिस की कलीग सारा से बोलती है अगर तुम ऐसा कर भी पाई तो तुम क्या करोगी? सारा कहती है मैं इस लॉ फर्म को एक नया जीवन दान दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम दूसरी कास्ट को देखते हैं। इसका नाम होता है दोंग जी जुन जो कि एक प्रोसिक्यूटर होता है। यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है क्योंकि यहाँ पर इलीगल काम हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम चेयरमैन सॉन्ग जुन को देखते हैं जो कि नशे में धुत होते हैं, उससे बिल्कुल भी होश नहीं होता। दोंगी अपनी टीम से बोलता है इन सब की अच्छे से फोटो ले लो। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम सारा के पति को देखते हैं। इसका नाम होता है युल चोंग जो कि चाइल्ड लॉ फर्म का सीईओ होता है। युल चोंग एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम यूमी होता है। यहाँ पर युल चोल के पास सारा का कॉल आता है। वो उसे पार्टी में आने के लिए बोल रही होती है। ये देख यूमी उससे कहती है कि तुमने अपने फोन में उसका नाम वाइफ के नाम से सेव किया हुआ है, तुम्हें मेरा नंबर इस नाम से सेव करना चाहिए। युल चोंग बोलता है वाइफ नाम से मेरा मूड ऑफ
ऑफ हो जाता है। तो मैं तुम्हारा नाम वाइफ के नाम से क्यों सेव करूंगा, तुम तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाती हो। ये सुन यूमी खुश हो जाती है और उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि अपनी मदर इन लॉ के पास जा रही होती है। सारा की मदर इन लॉ का नाम योंग ही वॉन होता है जो कि चाइल्ड लॉ फर्म की चेयरवुमेन होती है। सारा उन्हें अपने हाथ का सपोर्ट देती है और उनसे बोलती है मैंने सारी तैयारियां करवा दी है माँ। इस पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे चेयरवुमेन कहा करो। तब तक यहाँ पर युल चोंग भी आ जाता है। योंग ही वॉन अपने बेटे से बोलती है तुम जाकर मेहमानों का वेलकम करो। युल चोंग और उसकी मॉम पार्टी में आने के लिए बाहर आते हैं। तभी वो अपनी माँ से बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं चाइल्ड लॉ फर्म का CEO हूँ, मैं सब अच्छे से ख्याल रखूंगा। युल चोंग की माँ उससे कहती है कि तुम कुछ भी सीरियसली नहीं ले रहे हो, तुमने अपने दम पर क्या किया है और तुम अपने दम पर कर ही क्या सकते हो। मैंने ये बर्थडे पार्टी अपने लिए नहीं की है, मैंने ये सब अपने लॉ फर्म के लिए की है ताकि उन्हें बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिल सके। इसके बाद हम सबको पार्टी में देखते हैं। सारा यहाँ पर नोटिस करती है कि फैमिली टेबल से उसकी चेयर को हटा दिया गया है। यहाँ पर हम किम सारा के बेटे को भी देखते हैं। इसका नाम सियोजुन होता है। ही वॉन यानी सारा की मदर इन लॉ अपने पोते से मिलवा रही होती है और वो सारा को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये सब लॉयर माँ देख रहा होता है। वो बोलता है अपने बाकी कलीग से कि देखो ये सब सारा को इग्नोर कर रहे हैं, इसकी इतनी मेहनत करने का क्या ही फायदा है। सोंग उससे कह रही होती है कि वो एक रॉयल फैमिली की मेंबर है। लॉयर माँ कहता है इससे क्या फायदा हुआ, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नाम भी नहीं है, वो इतनी मेहनत बेवजह कर रही है। सारा उसकी बात सुन लेती है और उसके पास आकर कहती है कि और बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं दे देते हो। हालांकि सारा इन सब बातों से अपसेट हो जाती है और वो पार्टी खत्म होने के बाद अपनी माँ से मिलने आई होती है। वो अपनी माँ को देख रही होती है। उसकी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है, उनका नाम जोंग सुक होता है। सारा की माँ जैसे ही उसे देखती है वो हाई करती है, उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सारा अपनी माँ के हाथ का खाना खा रही होती है। सारा की माँ अपनी बेटी की तरफ देख रही होती है। वो सारा को देखकर समझ जाती है कि वो किसी बात से परेशान है। सारा की माँ उससे कहती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक लॉयर बन गई हो और तुम्हारी शादी भी एक अच्छी फैमिली में हुई है। वो सारा से बोलती है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है, अपने आप को मेरी वजह से परेशान मत करो। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और तुम दुखी हो तो मैं भी। सारा अपनी माँ से मिलने के बाद घर आ जाती है। वो अपनी मदर इन लॉ को देखती है और जैसे ही अपनी मदर इन लॉ के पास पहुँचती है उसकी मदर इन लॉ और उससे कहती है क्या तुम तुम्हारी माँ के पास होकर आई हो, और बोलती है तुमसे खाने की स्मेल आ रही है, पहले जाकर नहा लो। सारा ये सुन बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ। उसकी मदर इन लॉ बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे माँ मत कहा करो। सारा ये सब अपने हस्बैंड यानी युल चोंग को बताती है। वो उसकी बातों को अनसुना कर देता है और बोलता है वो जैसा कहती है वैसा कर दिया करो ना। सारा इसके बाद अपने बेटे के पास आती है और उससे बोल रही होती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, जब तक तुम मेरे पास हो मैं खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं। ये वही जंगमी होती है जो कि इस वक्त सॉल्यूशन की टीम की CEO है। वो और उसका हस्बैंड साथ में खाना खा रहे होते हैं। उसके पति का नाम ताह्युक होता है। जंगमी अपने हस्बैंड से बोल रही होती है कि तुम्हें मेरा घर खर्च बढ़ा देना चाहिए। उसका हस्बैंड बोलता है मैं ऐसा क्यों करूं, और वैसे भी मैंने तुम्हारा घर खर्च बढ़ा भी दिया तो मुझे पता है तुम उन पैसों का क्या करोगी, तुम उन पैसों से घूमोगी फिरोगी और लड़कों के साथ अयासी करोगी। जंगमी ये सुन गुस्से में खाना उठा लेती है और बोलती है इसके लिए मैंने पे किया है, अब मैं ऐसे और नहीं रह सकती, मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। ये देख उसका हस्बैंड गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और वो उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसके बाल पकड़कर अपने रूम में ले जाता है, उसे बेसबॉल बैट से बहुत मारता है। नेक्स्ट सीन में हम सारा, युल चोंग और उसकी मदर इन लॉ को देखते हैं। सारा एक केस को देख रही होती है जो कि ताह्युक का केस होता है। सारा की मदर इन लॉ सारा से बोल रही होती है तुम्हें ये केस लड़ना होगा। सारा उस केस की फाइल को देखने के बाद बोलती है हम ये केस नहीं लेना चाहिए, ये केस हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इसमें सभी इलीगल एक्टिविटीज हैं, इससे हमारी लॉ फर्म का नाम खराब होगा। सारा की मदर इन लॉ उससे बोलती है अगर तुम ये केस जीत जाती हो तो मैं तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लूंगी। सारा इसके बाद उस केस को ले लेती है और वो अपनी मदर इन लॉ से बोलती है कि ठीक है लेकिन आपको इसके अलावा एक और प्रॉमिस करना होगा, ये केस जीतने के बाद मैं आपको माँ कहकर बुलाऊंगी। उसकी मदर इन लॉ इसके लिए हाँ कर देती है। सारा केस की तैयारियां शुरू कर देती है, इसमें उसकी हेल्प बॉम्ब भी करती है। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको कोर्ट में देखते हैं। जंगमी की लॉयर कोर्ट में उन सब फोटोज को दिखा रही होती है जिनमें उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ होता है और उसका अफेयर भी होता है। इन फोटोज वीडियोज में कोई और नहीं बल्कि सारा की मदर इन लॉ होती है। सारा ये सब देखकर शॉक हो जाती है। इस ट्रायल में इनके पास ज्यादा सबूत न होने की वजह से अगली डेट दे दी जाती है। आगे हम सारा, युल चोंग और उसकी मदर को देखते हैं। युल चोंग ये सब जानने के बाद अपनी माँ से बोलता है ताह्युक आपसे 10 साल छोटा है तो आपने ऐसा क्यों किया। इस पर उसकी माँ कहती है तो क्या हुआ, मैं उन फोटोज और वीडियोस को तो हैंडल कर सकती हूँ, तुम लोग केस पर ध्यान दो और केस से रिलेटेड एविडेंस इकट्ठा करो। तभी सारा के पास एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके क्लाइंट ताह्युक के घर पर रेड पड़ी है। जिसके बाद वो ताह्युक के घर आ जाती है जहाँ वो दोंगी को देखती है। दोंगी ने भी उसे देख लिया होता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो दोनों क्लास
क्लासमेट्स होते हैं, साथ ही एक्स लवर भी होते हैं। इनके बारे में हमें अभी आगे पता चलेगा। डोंगी सारा से बोलता है कि हमें यहाँ पर ड्रग्स मिलने की रिपोर्ट मिली है और तुम्हें बाकी डिटेल्स चाहिए है तो तुम तायुक से बात कर सकती हो। इसके बाद हम उन दोनों को जाते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। डोंगी अपने ऑफिस आ जाता है। वहाँ पर वो सारा के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद हम उसे एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं जहाँ वो उसे तायुक के लिए कुछ करने को कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम सारा और बॉम्ब को देखते हैं। तभी बॉम्ब को एक न्यूज मिलती है। वो सारा को बता रही होती है कि तायुक को आदमी पसंद है, वो गे है। मुझे एक वीडियो मिला है जो कि एक बार का है। तभी सारा की नजर डायरेक्टर पर पड़ती है। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। सारा बॉम्ब से पूछती है क्या आज कोई मीटिंग थी। वो अपना शेड्यूल चेक करके बताती है आज बोर्ड मीटिंग थी। सारा पूछती है जो खाली पोस्ट थी उसका क्या हुआ। तभी उसे पता चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसकी जगह लॉयर माँ को शामिल कर लिया गया है। ये जानने के बाद वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मदर इन लॉ के पास आती है और उनसे बोलती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने मुझसे कहा था आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुझे शामिल करेंगी, फिर आप मेरी जगह लॉयर माँ को कैसे दे सकती है। मैंने रात भर इस केस पर मेहनत की है और आपने मेरे साथ ऐसा किया। उसकी मदर इन लॉ से कहती है तो क्या हुआ, तुम इस केस पर काम करो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। सारा इस सब के बाद डिसाइड करती है अब वो इस केस में जंगमी की हेल्प करेगी ताकि वो केस जीत सके। वो इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करती है और उसे तायुक के गे होने वाली बात को बता देती है जिससे जंगमी केस जीत जाती है और तायुक केस हार जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूल चोंग और उसकी माँ को देखते हैं। वो अपने बेटे को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है कि असेंबली मैन की बेटी है और उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी। यूल चोंग बोलता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और सारा के बारे में क्या। इस पर उसकी माँ बोलती है उसकी चिंता तुम मत करो, तुम दोनों का हाल ही में डिवोर्स हो चुका है। सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को उसके ऑफिस कलीग के साथ देखते हैं। वो सारा से पूछ रही होती है तुम्हें तायुक की आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि उसको लड़कों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कियों में। सारा कहती है कोई है जो मेरी हेल्प करता है जो कि बुरे लोगों को जीतते हुए नहीं देख सकता है। तभी सारा के पास एक कॉल आता है। वो उस कॉल से शॉक हो जाती है। आगे हम एक न्यूज देखते हैं जो बच्चों के इलीगल तरीके से स्कूल एडमिशन के बारे में होती है कि कैसे लोग इंटरनेशनल स्कूल्स में एडमिशन के लिए ये सब करते हैं। उस न्यूज में किम सारा के बारे में बात हो रही होती है कि कैसे उसने एक अमीर आदमी से शादी की और फेक डिवोर्स दिखा के अपने बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन करवाया। सारा ये सब देखकर शॉक हो जाती है। वो अपनी मदर इन लॉ के पास आती है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या दिखा रहे हैं, क्या सच में आपने सियोन का एडमिशन वहाँ करवाया, वो भी मुझे बिना बताए। तभी वहाँ पर यूल चोंग भी आ जाता है उस खबर को देखकर। सारा इसके बारे में अपने हस्बैंड से पूछती है क्या तुम्हें भी इस सब के बारे में जानते थे और इसका क्या मतलब है कि तुमने फेक डिवोर्स दिया है। सारा की मदर इन लॉ बोलती है अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और अगर कंडीशन हमारे हाथ में नहीं रहती है तो तुम्हें तैयार रहना होगा। सारा कहती है किस चीज के लिए। उसकी मदर इन लॉ कहती है कि जेल जाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि इस सब के लिए हम जेल जाएंगे, इसका इल्जाम तुम्हें अपने सर पर लेना होगा। वैसे भी इस सब की वजह से हमारी लॉ फर्म का कितना नुकसान होगा तो इस सब की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम सारा को मीडिया से घिरा हुआ देखते हैं। वो सब उससे उस फ्रॉड के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। इधर यूल चोंग अपनी माँ से कह रहा होता है ये सब आपका ही प्लान था ना, ये सब आपने पहले से ही प्लान कर रखा था, सारा को जेल भेजना और फेक डिवोर्स को रियल डिवोर्स में बदलना। उसकी माँ बोलती है मुझे पता है तुम क्या करते हो, कैसे तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो और बाकी लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे हिसाब से शादी करनी होगी। यूल चोंग अपनी माँ से बोलता है मैंने अभी तक वही किया जो आपने मुझसे कहा, फिर भी आपने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी माँ बोलती है अगर तुम सारा को डिवोर्स दे देते हो और मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम यूल चोंग को देखते हैं जो जेल में सारा से मिलने आया होता है। सारा यूल चोंग से कह रही होती है कि सियोन कहाँ पर है। वो उससे कहता है कि वो ठीक है। सारा उससे कहती है कि तुम्हें तो पता है मैंने कुछ भी नहीं किया, इस सब के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराया जा रहा है। यूल चोंग सारा से कहता है कि मीडिया की नजरों में हमारा डिवोर्स वैसे भी हो चुका है, चलो इसे लीगल भी कर लेते हैं। सारा उससे बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यूल चोंग उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, दुनिया की नजरों में हमारा डिवोर्स हो जाएगा, फिर भी मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, जैसे तुम अभी रहती हो वैसे ही रहना, घर पैसा गाड़ी सब कुछ होगा तुम्हारे पास। सारा कहती है और सियोन के बारे में क्या, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यूल चोंग बोलता है उसकी चिंता मत करो, वो मेरे पास रहेगा। सारा उससे कहती है मुझे घर गाड़ी पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। यूल चोंग उसकी कोई भी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता। कुछ महीने बाद देखते हैं कि सारा जेल में कैदियों के साथ होती है। सारा वहाँ पर निराश होती है और हताशा बैठी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा की माँ को देखते हैं। वो एक कैलेंडर को देख रही होती है। उनके पास एक लड़की आती है जो कि वहाँ पर एक पार्ट टाइमर थी। वो उनसे सारा के बारे में पूछती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर कब आने वाली है। सारा की माँ उससे बोलती है उसे आने में वक्त लगेगा, शायद है कि 2-3 मौसम बीत जाए। ये लड़की यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है और इसका नाम सोही
सोही होता है। सोही उनसे कहती है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आने वाले हैं और वहाँ पर बहुत अमीर आदमी भी होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जिसे बॉम्ब मिलने आई होती है। वो कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आई होती है। वो सारा से बोलती है ये सियोन के बारे में है, अब तुम उससे नहीं मिल सकती हो। सारा ये सुन परेशान हो जाती है। वो अपनी बेल के बारे में पूछती है। वो मुझसे कहती है तुम्हारी बेल भी नहीं हो सकती। सारा चिल्लाते हुए बोलती है आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी जमानत नहीं हो सकती है। सारा बॉम्ब से कहती है कि क्या ये सब युल चोंग की वजह से हो रहा है। बॉम्ब सारा से कहती है मुझे माफ कर देना। इस पर सारा उससे कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। आगे हम सारा को जेल में बैठा देखते हैं। उसके पास एक गेंद आती है जिससे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस कर देती है। आगे हम युल चोंग को देखते हैं जिसकी दूसरी शादी हो रही होती है। उसकी वेडिंग पार्टी चल रही होती है। सभी उसको कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तभी युल चोंग के पास एक आदमी आकर उसके कान में बोलता है कि वो बाहर आई हुई है। हम यहाँ पर यूमी को देखते हैं जो कि अंदर आने के लिए कह रही होती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर ही नहीं आने देते। इसके साथ ही हम डोंगी को भी देखते हैं। वो यहाँ यूमी को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम यूमी को देखते हैं जिसकी डेथ हो गई होती है। साथ ही एक कार को देखते हैं। अभी हमें यहाँ नहीं पता चला है कि उस कार में कौन था, यूमी की मौत कैसे हुई। अगली सुबह हम डोंगी को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा होता। उस वक्त वो यूमी के डैड को देखता है। वो अपनी बेटी की मौत की जस्टिस की मांग कर रहे होते हैं। उनके पास मीडिया वाले भी होते हैं। बाद में डोंगी यूमी के डैड के पास आता है। यूमी के डैड उसे बताते हैं कि मेरी बेटी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती है। आगे हम डोंगी को अपने ऑफिस में देखते हैं। उससे एक आदमी यूमी की केस की फाइल लेकर आया होता है। साथ ही वो उसे बताता है कि पुलिस को कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। आगे हम सारा की मॉम को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। उनके साथ वो पार्ट टाइम लड़की भी होती है। वो टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जो कि यूमी की होती है। तभी सोही को याद आता है जब वो पार्ट टाइम पार्टी में थी तो उसका फोन वहीं रह गया था। वो सारा की मॉम से कहती है कि यूमी ने सुसाइड नहीं की है, मेरे पास एक वीडियो है। उस वीडियो को सारा की मॉम को दिखाती है। उसमें यूमी युल चोंग से बोल रही होती है कि ये पार्टी अभी बंद करो, मेरे पास हमारे फोटोज और वीडियोज है, ये मैं सबको बता दूंगी कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। जिसके बाद युल चोंग अपने आदमियों को उसे रास्ते से हटाने को कहता है। सारा की माँ ये सब देख चौंक जाते हैं। उसी वक्त वो प्रोसिक्यूटर डोंगी को देखती हैं जो मीडिया से बात कर रहे होते हैं कि अभी हमारे पास केस से रिलेटेड ज्यादा जानकारी नहीं है, हम इसके बारे में जांच कर रहे हैं। ये देख उसकी माँ डिसाइड करती है कि ये प्रूफ वो उस तक पहुंचाएंगी ताकि यूमी को न्याय मिल सके। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जिससे मिलने जंगमी आई होती है। जंगमी सारा से पूछती है कि तुम कैसी हो। सारा उससे कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। जंगमी उससे कहती है कि डिवोर्स के बाद मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई। सारा उससे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। नेक्स्ट सीन में हम सारा की मॉम को देखते हैं जो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में आई होती है। वो डोंगी से बात करने के लिए कहती हैं और रिसेप्शनिस्ट को बताती हैं कि मुझे यूमी की केस से रिलेटेड कुछ बात करनी है, मुझे डोंगी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट डोंगी को कॉल करके इसके बारे में बताती है। डोंगी बोलता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। ऊपर हम युल चोंग को देखते हैं जो कि सारा की मॉम को देख रहा होता। वो उन्हें कॉल करता है। पहले तो वो उसकी कॉल को पिक नहीं करती है, बाद में वो उसकी कॉल को पिक कर लेती है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।